गुड इवनिंग। हमने कल वृत्त का क्या किया था, परिचय पढ़ा था, और आज हमें प्रमेय 10.1 को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए प्रमेय 10.1 क्या कहती है। देखिए प्रमेय 10.1 है कि भाई वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना। हमें ये सिद्ध करना है, इधर देखिए हमें ये सिद्ध करना है, यहां से ये वृत्त का केंद्र है, यहां से कोई स्पर्श रेखा जा रही है, तो जो ये स्पर्श रेखा है इस केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, मतलब कि भाई इस बिंदु पर कोई स्पर्श, मतलब इस स्पर्श बिंदु पर कोई त्रिज्या हम मिलाएं तो ये त्रिज्या इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। भाई वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब कि ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होगी। ये बताइए, ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब हो या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो, बात तो एक ही है। ये बताइए, जैसे इस तरह से यहां पर हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि ए बी है, इसको हमने ओ मान लिया, इसको पी। तो एक तरह से अगर हम बोल सकते हैं कि भाई जो ओपी है ना, ये ए बी पर लंब है। ओपी किस पर है, ए बी पर लंब है, तो भाई ए बी तो ओपी पर लंब होगा। दोनों के बीच में यहां पर भी तो 90 अंश का कोण बना है ये भी। तो वही बात है कि भाई हमारा प्रमेय क्या है, 10.1 का मतलब अपने लैंग्वेज में कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आराम से देखिएगा, है ना। क्या है प्रमेय बताइए तो। अब किताब के लैंग्वेज में क्या लिखा है, किताब के लैंग्वेज में लिखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, है ना, क्या है भाई, वृत्त के, है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर, है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर, है ना, बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। देखिए ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज है ना, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, मतलब अपने भाषा में बता रहा हूं कि हमें ये सिद्ध करना है कि भाई जो स्पर्श रेखा होगी, इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा ना, ये स्पर्श रेखा किस पर लंब होगी, त्रिज्या पर लंब होगी। आ रहा समझ में क्या बता रहा हूं, क्या जी, ये मतलब देखिए क्या लिखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए किसी वृत्त के किसी बिंदु, मान लीजिए कि ये वृत्त है, मान लेते हैं कि ये वृत्त है, इसमें मान लेते हैं यहां पर एक कोई बिंदु है, तो क्या बोला है, वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए कि यही बिंदु है, स्पर्श रेखा, तो लीजिए हम इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, खींच दिए, और मान लीजिए यहां पर कोई केंद्र है, मतलब वृत्त का केंद्र है, इसे हमने ओ माना है। ठीक है, अब भाई कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली मतलब इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस बिंदु से हम केंद्र पर मिला देंगे तो वही त्रिज्या होगी ना भाई। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई इस स्पर्श बिंदु से, है ना, देखिए यहां पर क्या लिखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली किस पर भाई, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये कि जो ये है रेखा, इस पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, ऐसा इसे हमें सिद्ध करना है। चलिए मान लेते हैं कि भाई ये बिंदु कोई हमने क्या माने, कुछ ही मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यह एम है। ठीक है, इस स्पर्श रेखा को भी कुछ मान लीजिए, ये भी मान लेते हैं। चलिए एम ए बी मान लिया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें यह सिद्ध कर देना है
कि भाई जो OM है इस AB पर क्या है, लंब है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है बताइए। हाँ मतलब नहीं, OM लंब AB, मतलब कि भाई OM क्या है, लंब है AB पर। अच्छा ये बताइए, OM जब लंब है AB पर तो भाई इस तरह ये भी तो उस पर लंब हो सकता है एक तरह से बोले तो, मतलब कि OM भाई लंब है AB पर, है ना, बस समझ रहा है, ये सिद्ध करना है। अब हम एक बात बता रहे हैं, अब यहां से एक रचना करना होगा, है ना, रचना देखिए, है ना, रचना में काम कीजिए कि यहां से एक बिंदु को लेकर यहां पर मिला दीजिए। ठीक है, फिर इधर से एक ये मिला दीजिए, ये भी मिला दीजिए, है ना, मैं अभी समझा दूंगा ये क्या है, मिला दीजिए। ठीक है, मान लीजिए B है, इसको आप मान लीजिए कि ये C है, इसको क्या मान सकते हैं, D। ठीक है, अच्छा साधारण लैंग्वेज में हमने क्या बोला, ये प्रमेय का मतलब है, अपनी लैंग्वेज में क्या बताएं कि सिद्ध कीजिए, हमने क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वही बात है, इसका मतलब वही होगा ना, इस प्रमेय 10.1 का मतलब अपने लैंग्वेज में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यह वही प्रमेय है। तो हमें दिखा देना है कि भाई OM क्या है, तो लंब है किस पर, AB पर, यहां पर हमने लिखा दिया। ठीक है, तो अच्छा ये सिद्ध कैसे होगा, सिद्ध कैसे होगा, ये सिद्ध होगा नहीं, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी बात है कि हमें दिखाना है, देखिए हमने बहुत बिंदु लिया है, जैसे देखिए एक OB हो जाएगा, एक OD हो जाएगा, एक OC हो जाएगा और एक OM, लेकिन इसमें तो एक OM है ना, इसे तो लंब दिखाना है। तो ऐसा कुछ टेक्निक लगाइए, ऐसा कुछ सिद्ध कीजिए कि ऐसा सिद्ध कर दीजिए कि भाई OM ना सब तीन चारों से छोटा है, जो छोटा होगा वही लंब होगा। ठीक है, बस हमें छोटा दिखाना है। तो ये बताइए, चलिए ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ये बताइए कि यहां से, ये बताइए मान लेते हैं ये O से B पर गया है ना, O से B पर गया, हम यहां पर देखिए उसी का एक टुकड़ा यहां पर है, इसका एक टुकड़ा यहां पर है, इसका टुकड़ा यहां पर है। ये बताइए मान लीजिए कि जो OM की दूरी है, OM की दूरी है, और हम यहां पर एक कोई बिंदु होता, मान लेते हैं कि यहां पर आपका मान लेते हैं, चलिए Z ही होता, तो ये बताइए कि OM और OZ आपस में बराबर होते कि नहीं। तो ये बताइए OM और OZ जब बराबर होते तो ये बताइए, तो ऐसे ही जाहिर हो रहा है कि OB OM से बड़ा होगा, नहीं बड़ा होगा, चूंकि देखिए हमने यहां पर दिखाया, रचना में लिख लीजिएगा, है ना, कि क्या लिखेंगे रचना में, O से किसको किसको मिला है भाई, किसको किसको मिला है, A को मिलाया, C D B, है ना, O से A कामा C कामा D तथा B को मिलाया, लेकिन एक और बात, इतनी बिंदु लेने की आवश्यकता नहीं, मैं समझाने के लिए इतना बिंदु लिया हूं, आप एक ही बिंदु से सिद्ध कर सकते हैं, एक लाइन में सिद्ध हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, हमें तो बस दिखाना है कि भाई OM से ये बड़ा है ना, क्योंकि देखिए ऐसे में एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होगी, वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं, ये बताइए ये वृत्त में यहां पर O है तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, एक वृत्त की, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अरे सामने एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, तो ये बताइए अगर उस तरह से देखें तो OM में त्रिज्या होगी नहीं होगी, उसी प्रकार से जब OM और OB, देखिए यहां से यहां तक जो ये OB है, ये बताइए OZ, तो OZ एक त्रिज्या होगी, तो जो OZ होगा OM के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से यहां पर हम मान लेते हैं कि आप X मान लेते हैं, तो ये बताइए OX जो होगा OM के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसी प्रकार से यहां पर W मान ले, तो ये बताइए कि जो OW होगा वो OM के बराबर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसी प्रकार से हम यहां पर क्या मान लो, और बिंदु मान लो, कुछ भी मान लीजिए, अपने से मान लीजिए, क्या माने, P माना गया है ना शायद, चलिए P मान लीजिए, चलिए P। तो ये बताइए जो भाई OP होगा, वो भी तो सभी बिंदु जो वृत्त के परिधि पर हैं,
उसी लाइन के हैं, वो तो सब इस OM के बराबर रहेंगे। तो ये बताइए जब बराबर होंगे तो ये कैसे उससे बड़ा होगा? ये तो बड़ा होगा ना किसी तरह से भी, क्योंकि इतना तो बढ़ रहा है भाई। इतना ही, जब इतना ही हमारा इतना ही इसके बराबर हो गया तो ये अधिक हो रहा है कि नहीं? इतना तो जब अधिक हो रहा है तो ये बताइए कि हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि भाई OB जो है इज ग्रेटर देन है OM से, नहीं है? क्योंकि भाई यही तो बराबर तो यही क्या हो गया ना, OZ और OM बराबर हो रहे हैं, तो Z से भी B की दूरी इतना तो बच रहा है ना, ऐसे तो अधिक होगा कि नहीं? तो वही हम OB इज ग्रेटर देन OM, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होगा? उसी प्रकार से बताइए वहां से, और बताइए OD होगा ना, तो OD इज ग्रेटर देन क्या होगा? OM होगा। और बताइए OW, हाँ चलिए OW OC, हाँ नहीं OC होगा ना जी, बाहर वाला। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि भाई बराबर होगा ना, ये तो हम दिखा रहे हैं कि भाई OW जो है OM के बराबर है, तो बाहर वाला से मतलब है ना, हमें बाहर वाले से मतलब। तो टीचर आपको समझाने के लिए बता दिए कि भाई अगर इस पर हम यहाँ पर भी अगर बिंदु लेंगे तो यहाँ पर जो बिंदु होगा वो OM के बराबर होगा, लेकिन ये जो बिंदु इससे बाहर तो है ना, तो हमें ये बिंदु लेना है ना, तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो OC इज ग्रेटर देन क्या होगा? OM हो जाएगा। बताइए और क्या? OA इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? OM ना, मतलब कि जितने बिंदु ऐसे भी बाहर हैं वृत्त से, वो तो बाहर है ना, वृत्त से बाहर हो गए तो बाहर हो गए तो बड़े हो गए। इसका मतलब कि इसमें सबसे छोटी रेखा OM होगी ना, और सबसे छोटी रेखा क्या होती है? लंब होती है ना। इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से सिद्ध होता है ना, सिद्ध होता है कि, इस प्रकार सिद्ध होता है, क्या सिद्ध है? कि वृत्त की स्पर्श रेखा ना, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है भाई? त्रिज्या पर, यहां दिखाई दे रहा है, अंकित दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पे त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। ऐसे समझ में? देखिए इसमें क्या था, देखिए पेपर में प्रमेय आता है, ठीक है। तो ये किताबी लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज में क्या लिखा है? क्या लिखा है कि वृत्त प्रमेय 10.1 बोलते हैं ना, पेपर में आएगा प्रमेय 10.1, नाम से आएगा तो क्या कहेगा कि सिद्ध कीजिए, क्या बोलेंगे? सिद्ध कीजिए। पेपर में सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लेकिन हमने अपने साधारण लैंग्वेज में आपको क्या बताया कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। हमने ये बताया ना, क्या बताया? कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसके लिए हमें क्या, बस एक ही दिमाग में टेक्निक हो कि जो ये त्रिज्या है इसको छोटा दिखाना है। इसके लिए हमें एक स्पर्श रेखा खींचना है और एक त्रिज्या से मिला देना है, मतलब कि भाई केंद्र से मिला देना है उस स्पर्श बिंदु को, त्रिज्या खींचनी है और बाहर 2 4 5 जितना मन करे उतना बिंदु ले लीजिए और बाहर बिंदु लेकर दिखा दीजिए कि भाई जो बाहर हम बिंदु लिए हैं उस त्रिज्या से क्या है, वो सब नहीं बड़े हैं ना। अच्छा ये बताइए, हम कह रहे हैं कि यहां से जो ये है ये ना बराबर होगा, जो भी बाहर बिंदु होंगे है ना वो बड़े होंगे। किससे बड़े होंगे? त्रिज्या से बड़े होंगे, क्योंकि केंद्र से परिधि तक ही त्रिज्या होती है। तो एक ही वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होंगी सब क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये बताइए, तो बाहर थे ना, ये ए भी बाहर था, सी भी बाहर था, डी भी बाहर था, डी भी बाहर था, तो जाहिर सी बात है कि सब क्या होंगे? OM से क्या होंगे? बड़े होंगे। इसका मतलब कि OM उन सब से क्या होगा? छोटा होगा। और जब OM छोटा होगा तो छोटा क्या होता है? लंब होता है। छोटा क्या होता है? वही तो यहाँ पर होगा, देखिए OB ग्रेटर देन OM हुआ, चलिए OD इज ग्रेटर देन OM हुआ, और यहाँ पर OC ग्रेटर देन OM हुआ और OA इज ग्रेटर देन OM, सब बड़े हैं उससे। अब तो इसी प्रकार हम क्या लिख दे, इस प्रकार सिद्ध होता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती। यही प्रमेय है, यही प्रमेय। क्लियर है? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है।